मेजरमेंट लेना सीखते हैं। मेजरमेंट लिया कैसे जाता है, देखो बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपन सारा मेजरमेंट लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर के लिए आपको मेजर टेप को बिल्कुल पीछे की तरफ लेके जाना है, और पीछे की तरफ हमें कहाँ रखना है, ना तो ज्यादा ऊपर और ना ही ज्यादा नीचे। तो इस तरह से मेजर टेप आपका रहेगा, ठीक है। ये वाला साइड आपको ऐसे भी नहीं रखना, आपको ऐसे भी नहीं रखना। ये तो नेक आ जाएगा, ये हमारा नीचे का कमर आ जाएगा। तो ये जो आपका शोल्डर है वो ये है, तो यहाँ आपको मेजर टेप को रखना है, यहाँ सेट करना है। और फिर उसके बाद में यहाँ से आपको फ्रंट लेना है, यहाँ से जो एक लाइन आपको पता है कि हमारे आमोल में चलती है, उस लाइन को मैच करते हुए ऊपर की तरफ फिंगर लेके जानी है। तो वहां पर आपको मेजरमेंट को सेट करके देखना है कि आपका कितना आ रहा है। तो यहाँ देखो मेरा मेजरमेंट शोल्डर का है वो 14.5 आ रहा है, ठीक है। ठीक, इसके बाद में आपको लेना है चेस्ट। तो चेस्ट राउंड कैसे लेते हैं, चेस्ट के लिए हमें देखो मेजर टेप को बिल्कुल पीछे की तरफ लेके जाना है इस तरह से, और साइड में जो हमारा एपेक्स पॉइंट है उसके ऊपर हम लगाएंगे इसको। नॉर्मली जितना हम ना तो ज्यादा लूज करना है ना ही ज्यादा टाइट करना है, तो नॉर्मल है बिल्कुल, ना टाइट है ना लूज है, ठीक है। तो 33.5 साइज है इनका। और पीछे की तरफ भी आप देख सकते हो हमारा जो ये पार्ट है, यहाँ पे हमारा होना चाहिए टेप, ना तो लूज ना टाइट, ओके। फिर वेस्ट लेंगे हम। तो वेस्ट हमारी कहाँ होती है, जो हमारा लोअर चेस्ट होता है, कुर्ती के लिए हमारी जो वेस्ट होगी वो लोअर चेस्ट से 2 इंच नीचे, यानी देखो बस्ट के नीचे लोअर चेस्ट है हमारा, लोअर चेस्ट से 2 इंच नीचे ये हमारा वेस्ट है। तो यहाँ का राउंड हम लेंगे वही सेम उसी तरीके से, ना लूज और ना टाइट। तो यहाँ देखो हमारा आ रहा है 26.5, ओके। इसके बाद में हम नेवल जहां पे आती है, सभी की नेवल पे पता है, तो हम टमी लेते हैं। ये साइज तो इनका रेगुलर है तो इनमें इतना इश्यू नहीं आएगा, बट जब भी हम बड़ी साइज बनाएंगे तो उसमें इश्यू आता है, तो उसमें आपको टमी लेना ही है। तो टमी के लिए आपको यहाँ नेवल के ऊपर रखना है और यहाँ पर आपको चेक करना है कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आपका आएगा 29, ठीक है, ओके। ये इतना मेजरमेंट तो आपको राउंड में लेना है। उसके बाद में हमें जो शोल्डर है उसके सेंटर में आप इधर ही रहो, ठीक है, इधर रहो और ऐसे ये जो नेक है, नेक से लेके जहां आपका रेडी शोल्डर अभी हमने नापा था वहां पर तक आपको चेक करना है, उसका सेंटर, वहां आपको मेजर टेप रखनी है। आपको पता कैसे चलेगा कि ये सेंटर है, उसके लिए आप यहाँ पे कोई भी एक मार्क कर सकते हो। अगर आपको बिगनर हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे रखेंगे कहाँ रखेंगे, तो आप प्रैक्टिस तो करोगे, उसके साथ साथ आपको ये सब समझ में आने लग जाएगा। उसके सेंटर पे आपको मेजर टेप रखना है। यहाँ से आपको नेक डीप का मार्किंग लेना है कि आपका नेक डीप कितना है। तो अभी देखो हम पैक नेक बना रहे हैं तो हमारा नेक हम 4 रख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको मेजर टेप चेक करना है कि आपका वेस्ट कितने पे आ रहा है। तो वेस्ट देखो आपका 33.5 पे आया था जब हम जहां से हमने राउंड लिया था। नेवल देखो आपका यहाँ पे आया है 17 पे, ओके। और फिर इसके बाद में आप कस्टमर से पूछ सकते हो कि आपको स्लिट किसी को यहाँ पसंद होता है, किसी को यहाँ पसंद होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कुर्ती हिप का मेजरमेंट लेना है। कुर्ती हिप ही लेना है, हिप का राउंड नहीं लेना, क्योंकि कुर्तीज में हमारा स्लिट ऊपर होता है, कुर्ती हिप राउंड हमारा यहाँ होता है, इतना नीचे तो हम पहनेंगे नहीं। अगर हम हिप पे लेंगे तो ये साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा और यहाँ से लूजिंग आ जाएगी। तो आपको वही लेना है जहाँ पे उनको पसंद है। तो अभी के लिए हम इनका कितना 19 पे, ये देखो यहाँ इस जगह ना ज्यादा ऊपर है ना ज्यादा नीचे है, 19 पे हम इनका कुर्ते हिप लेंगे। तो जहां पर आपका 19 आया है वहां आप एक छोटा सा मार्क कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये मार्किंग जहां पर भी आई है वहां आप कुर्ती हिप लोगे। देखो 33.5, ओके। इतना सबको समझ में आया। अब जहां पर हमने लेंथ लेनी है अभी हमें कुर्ती की, तो अभी हम शॉर्ट कुर्ती बना रहे हैं। तो शॉर्ट कुर्ती की जहां पे हमने सेंटर लिया था वहीं पे हमें मेजरमेंट को रखना है, इस तरह से यहाँ से टक करना है। यहाँ पर आप लाकर इसको छोड़ सकते हो, फिर उसके बाद में आपको लेंथ चेक करनी है। तो यहाँ पर अभी हम ले रहे हैं इनकी लेंथ 26, ओके, शॉर्ट कुर्ती के लिए। बाकी आप लेंथ बढ़ा सकते हो, रेगुलर है तो मेजरमेंट तो सेम तरीके से ही लेना है। फिर उसके बाद में 26 का हमने लेंथ ले लिया।
इसके बाद हम लेंगे आर्म होल। तो जो भी आपका आर्म होल है इस तरह से टाइट नॉर्मल रखना है, ना तो टाइट। ये देखिए आपका ये आ रहा है 15। ओके, आर्म होल की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाइसेप्स थोड़ा ज्यादा होता है तो हमें रीचेक करने के लिए आर्म होल लेते हैं, बाकी हमें इसका जरूरत नहीं है। जब हमारा कैलकुलेशन होगा तो सेम ऐसे ही लेते हैं। नहीं, ब्लाउज के लिए थोड़ी सी मेजरमेंट हमारी चेंज है, क्योंकि ब्लाउज होते हैं फिटेड, उसमें हम थोड़ा फिटिंग से नाप लेंगे और चीजें हमारी थोड़ी अलग होगी। जैसे हमने वेस्ट हमने जो लिया है वो वहां नहीं होगा, इतना लंबा आपका वेस्ट नहीं होगा। हमारे ये जो पॉइंट्स होते हैं वो नहीं लिए मैंने, जैसे एपेक्स टू एपेक्स, शोल्डर टू एपेक्स, वो ब्लाउज के आगे थ्योरी हम क्लास में आगे देखेंगे। बाकी आपको अगर चाहिए तो ब्लाउज का भी हम एक क्लास रखेंगे। ओके डन, तो हमारा ये पूरा मेजरमेंट है। अब ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्किंग स्टार्ट करते हैं। देखो मटेरियल को कितना फोल्ड करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ज्यादा मटेरियल वेस्ट भी ना हो और हमें फोल्डिंग भी अच्छा मिल जाए कि हमें वापस से मार्किंग ना करनी पड़े। तो उसके लिए देखो, जो भी आपका सबसे बड़ा पार्ट है, किसी का हिप पार्ट वाला जो आता है वो बड़ा होता है, किसी का चेस्ट वाला पार्ट बड़ा होता है। आप दोनों में से चेक करो कि आपका कौन सा पार्ट बड़ा है। इसमें आ रहा है हमारा चेस्ट का पार्ट बड़ा, तो हमारा चेस्ट का पार्ट कितना, 33.5। तो 33.5 में आप +3 करेंगे। +3 ही क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें लूजिंग डालते हैं हम, क्योंकि कुर्ती क्या होती है, फिटेड नहीं है, वही वाला पॉइंट है कि ब्लाउज नहीं है ये। ठीक है, इसमें हम प्लस करेंगे 3, फिर इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। ओके, इसमें प्लस करेंगे हमारा मार्जिन, तो हमारे पास में आ रहा है 11.5, 11.15। इतना हम इसको फोल्ड करेंगे। ये फोल्डिंग का फॉर्मूला है, कितना है, जो भी आपका बॉडी शेप बड़ा है उसको लोगे प्लस लूजिंग डिवाइडेड बाय 4 प्लस मार्जिन। ये आपका फोल्डिंग का फॉर्मूला। मार्जिन आप देखो कुछ भी 1 से लेके 2 इंच तक कितना भी रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको 1 से लेके 1.5 तक का मार्जिन इनफ होता है, इससे ज्यादा मार्जिन की जरूरत हमें होती नहीं है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फोल्डिंग कर दी 1.5 पे 11.5 पे, यहाँ से मैंने अच्छे से आयरन कर लिया। अगर आपके इसमें अस्तर में या किसी चीज में, अभी मैं डायरेक्ट आपको मटेरियल पे नहीं सिखा रही, मैं आपको अस्तर पे सिखा रही हूँ, क्योंकि अस्तर पे आपका एक फरमा बनाना जरूरी है। मेरी मार्किंग आपको नहीं दिखेगी इस पे, बाकी आप डायरेक्ट बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से हमने फोल्डिंग कर ली, स्ट्रेट कर लिया। आयरन लगाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी बहुत क्रीज रह गई, मान लीजिए यहाँ पे एक प्लीट रह गई, बाद में आपने आयरन किया तो 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, इसके लिए हमें यहाँ पे आयरन लगाना जरूरी। यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन करी। ग्रेडिंग स्केल में हमारे पास में यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, उनको मेजर आप ऑन फोल्ड पे रखोगे, जहां पर भी ये लाइन पूरी स्ट्रेट मिल रही है वहां से आपका ये इस तरह से लाइन बन जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका ये स्केल कपड़े को सीधा कर देगा। ओके डन, स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद आप शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम, तो शोल्डर हमारा कितना है 14.5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 2 क्यों करेंगे ये तो सबको पता ही होगा, आपको पता है, हाँ मतलब ऑन फोल्ड पार्ट है हमारा। ओके, तो हमें मिला 7.25, तो यहाँ हमारी मार्किंग होगी 7.25 पे। ठीक है, 7.25। अब यहाँ जो भी हमारा मार्किंग शोल्डर का आया है वहां से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ओके, 1 इंच डाउन जाने के बाद यहाँ ऑन फोल्ड की साइड से हम नेक का मार्किंग करेंगे 2.5 पे। ये सभी साइजेस के लिए फिक्स है। ठीक है, इतना हमारा आपके लिए सबके लिए फिक्स है कि जितना भी आपका शोल्डर है वहां जाओगे, उससे 1 डाउन जाओगे और 2.5 का नेक लगाओगे। अब जो ये 2.5 का नेक है और 1 डाउन है, वहां पे हम क्रॉस लाइन बनाएंगे। क्रॉस लाइन बनाना क्यों जरूरी है ये सबको पता है, क्योंकि हमारा शोल्डर स्लोप में होता है, स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट तो ऐसे होगा, अगर हम स्ट्रेट लेंगे तो ये थोड़ा सा उठा हुआ आएगा। स्ट्रेट जब करेंगे जब हमारा डीप नेक होगा। ओके, अब यहां से हमें चेस्ट लाइन लेनी है, जो भी हमारा 1 डाउन है उस पर हम चेस्ट लाइन लेंगे। तो चेस्ट लाइन के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है आर्म होल का, तो वो हमारा फॉर्मूला क्या है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1। ओके, ये सब साइज के लिए है, और साइजेस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे जैसे हमारे चेंज होते हैं, मतलब हमारा नेक जैसे जैसे चेंज होगा वैसे ये फॉर्मूला भी चेंज होगा। ओके, तो अभी हमारा जो चेस्ट है वो है 33.5, डिवाइडेड बाय हम 6 करेंगे,
तो मुझे मिला 5.58 प्लस मैं 1 करूंगी तो हमें मिला 6.58। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 58 कहाँ मार्किंग होगी, 58 की कहाँ होगी मार्किंग? इंच टेप में कैसे पता चलेगा आपको कि 58 है ये? मतलब 2 लाइन ज्यादा है ना? नहीं, पहले हाँ बताओ। देखो अभी ये 58 मतलब 75, 2 लाइन आगे कितना हुआ? 75 है ना? तो अगर मैं 60 पे आ रहा है मतलब 58 आ रहा है तो एक लाइन पहले ले लूंगी ना, यानी कि 0.5 से एक लाइन ज्यादा और 0.75 से एक लाइन कम। समझ आया? ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन पहले किया था आप लोगों को कि हमें मार्किंग कहाँ करनी है। तो 6.58। ओके डन, समझ आ रहा है? यहाँ पे मैंने एक मार्क कर लिया। अब इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें ऑन फोल्ड की तरफ से एक लाइन स्ट्रेट बनानी है, ये स्ट्रेट लाइन बनानी। ओके, स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग, अभी हम आमोल नहीं बना रहे, अभी हम पहले नीचे का पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारा कितना है? 33.5 प्लस हमने लूजिंग ली है इसमें 3 इंच की। ठीक है, लूजिंग लेना क्यों जरूरी है? कुछ पता है? लूजिंग लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि बॉडी फिटेड, अगर आप मैं बिल्कुल लूजिंग नहीं लूंगी तो जो आपका साइज है उसमें एकदम फिट हो जाएगा और थोड़ा सा टाइट लगेगा। जब हम बॉडी पे जाता है मटेरियल तो थोड़ा टाइट हो जाता है। हमने टाइट नॉर्मल मेजरमेंट लिया है, उसमें थोड़ी लूजिंग देंगे तो मटेरियल भी तो श्रिंक होता है, इसलिए हम लूजिंग लेते हैं। और कुर्ती में हम थोड़ा सा लूज फिट पहनते हैं। ये वैसे इतना लूज भी नहीं बनेगा, अगर आपका 3 इंच हम लूजिंग डालेंगे ना तो इतना लूज नहीं बनेगा। कई लोग तो 4 और 5 की भी लूजिंग डालते हैं। ठीक है, तो 36.5 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 9.12। अब 12 आया है, अब आप बताओ 9.12 में कहां लगाऊं? 9 पे एक लाइन ज्यादा, 0.25 से पहले वाला मार्किंग हो गया ना? समझ आ रहा है? ओके, ये हमने चेस्ट की मार्किंग करी। इसके बाद में हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो ये मार्जिन क्या होता है और लूजिंग क्या होती है, दोनों अलग अलग चीज है, समझे? 1.25 का मैंने मार्जिन रखा। मार्जिन वो होता है कि हमारी जो फिटिंग लगती है उसके बाद जो हम एक्स्ट्रा मटेरियल रखते हैं कि हम कभी लूज टाइट करना हो उसके लिए, वो मार्जिन होता है। लूजिंग क्या होती है? जो हमारी मटेरियल के अंदर ही आती है हमारी बॉडी शेप के लिए। ओके, ये मैंने चेस्ट का मार्किंग कर दिया। अभी ये जो हमने क्रॉस लाइन बनाई थी 1 डाउन से लेके 2.5 तक की, इसका मैं सेंटर लूंगी। ये सेंटर क्यों लूंगी? देखो जो भी मैंने अभी मार्किंग ली है तो आपने देखा होगा मैंने ये जो नेक है और जो मेरा शोल्डर आया था उसके सेंटर से लिए। ठीक है, तो वो ही सेंटर ये है, यहीं से हमें सारी मार्किंग लेनी है। तो यहाँ पे मैं इंच टेप को रखूंगी और यहां से हमें हमारी सारी मार्किंग लेनी है। तो हमने फर्स्ट क्या लिया था? नेक की मार्किंग यानी 4 इंच। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा कितना आया था? वेस्ट की मार्किंग, तो वो आया था हमारा 13.5। वैसे रेगुलर बॉडीज के अंदर 14 to 15 का वेस्ट होता है, ये फिक्स होता है, और 18 का नेवल पॉइंट यानी टमी पॉइंट होता है। बट यहाँ बॉडी हमारे पास में कम साइज की है इसलिए हम ये ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं 15 दूंगी तो ये बहुत नीचे आ जाएगा, वेस्ट यही है। ओके, फिर इसके बाद में 17 का मार्किंग जो हमारा नेवल का है। इसके बाद में हमारा स्लिट का मार्किंग जो 19 का है। इसके बाद हमारा 26 लेंथ। ठीक है, इसमें मैं 2 इंच प्लस करूंगी। क्यों? फोल्डिंग के लिए, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर स्टिच में जाएगा और 1.5 इंच नीचे जाएगा और 1 इंच की हमारी फोल्डिंग हो जाएगी। तो 2 इंच हमने यहाँ पे ऐड किया है। अब जो भी मुझे ये मार्किंग मिला है उसको मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी। डन, इतने में कोई डाउट है आप लोगों को? एक्सप्लेन समझ में आ रहा है कैसे होता है क्या? बाकी आप लोगों ने तो पहले किया हुआ है तो जल्दी समझ में आ जाएगा। निकी आपको कुछ समझ? देखो, चेस्ट की हमने मार्किंग कर ली, अब हमें करनी है वेस्ट की मार्किंग। तो वेस्ट हमारा है 27, इसमें हम लूजिंग करेंगे 1.5 की। आप 2 इंच भी कर सकते हो अगर ज्यादा लूज चाहिए तो 27 प्लस करेंगे 1.5 तो मुझे मिला 18.5 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे
तो मुझे मिला 7.12। वापस से 12 आया है, तो अब फिर से आप बता सकते हो कितना लेंगे। अब तो समझ ही आ गया होगा, नहीं आया है? 7 के ऊपर एक लाइन, ठीक है। 25 से कम हुआ ना 12, देन 7.12। इसके बाद हमें मार्किंग लेनी है हमारी टमी की, नेवल पॉइंट पे जो आया था हमारा, तो उसका राउंड कितना आ रहा था 29, ठीक है। तो इसमें भी मैं लूजिंग ऐड करूंगी, तो 29 में हम 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, तो मुझे मिलेगा 30 इंच, डिवाइडेड बाय 4 करूंगी तो मुझे कितना मिला 7.5 इंच। ओके, इसके बाद हमारी कुर्ती हिप का राउंड हमारा कितना आया था 33.5। ओके, इसमें भी हम लूजिंग ऐड करेंगे 1 इंच की, तो 33.5 प्लस 1, तो 33.5 प्लस 1, तो 34.5 डिवाइडेड बाय हम डायरेक्ट 4 करेंगे तो मुझे मिलेगा 8.62। अब ये 62 बता सकते हो, 62 से थोड़ा आगे है ना, एक लाइन आगे, एक लाइन आगे सर, ठीक है। यानी 50 से लेके 75 तक आप एक लाइन आगे रहोगे, 75 के अंदर अंदर जितना आ रहा है। अब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 8.62 पे मैं यहाँ पे मार्क करूंगी, एक लाइन आगे। ओके, यहां पर भी हमारा मार्जिन लेंगे 1.25। ओके, ये जितना भी अपना आया है कुर्ती हिप, उसमें 1 प्लस करके कुर्ती की लेंथ में हम मार्क, जो दामन होता है हमारा उसमें मार्क करेंगे। तो यहाँ मेरा आया था 8.62, तो यहाँ पे मैं 9.62 पे कर दूं, कंफर्म, और 1.25 हमारा मार्जिन। देखो ये तो हमारा स्ट्रेट ही होगा क्योंकि ये तो लेंथ स्ट्रेट टाइप से होती है, तो इन दोनों मार्किंग को हम मिला क्रॉस लाइन बना देंगे, मार्जिन वाली मार्जिन से और फिटिंग वाली फिटिंग से। अब यहां पर भी देखो हमारा ये मैं आपको अंदर वाली लाइन से बता रही हूँ, और ये स्ट्रेट लाइन से क्यों बताया, वैसे मैं स्ट्रेट लाइन से बनाती नहीं हूँ, मैं हिप कर्व से बनाती हूँ, इससे आपकी बॉडी मेजरमेंट अपने आप लूजिंग ले लेती है। ये देखो, आ गई लूजिंग, आप देख रहे हो डिफरेंस, स्केल से हमने लिया तो बिल्कुल पॉइंट बना है, बट ये हमने हिप कर्व लिया तो ये बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 25 की लूजिंग अपने आप ले लिया, यानी हमारा इतना लूज होगा तो हमें चलेगा, कंफर्टेबल रहेगा, जब हम बैठेंगे तो हमारा यहाँ से टाइट नहीं लगेगा हमें। ओके, इसका यूज समझ में आया, ठीक है। अब जो मुझे ये मार्किंग मिली है वहीं से हम आगे के मार्जिन लेंगे, तो 1.25 का मैं मार्जिन ले लेती हूँ यहाँ पे, और इन सारी मार्किंग को मैच कर लेते हैं। डन, अभी नीचे का पार्ट तो हमारा कंप्लीट है, इतने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, देखो मार्किंग आप लोगों को समझ में आ रही है इतनी, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब हमारा बचा नेक और आर्म होल, दो चीज हमारी बची है, तो नेक पहले हम आर्म होल बना लेते हैं। आर्म होल बनाने के लिए हमारा पैक नेक है, तो पैक नेक में फिक्स रहता है कि जितना भी हमारा शोल्डर है हमारा उतना लेना है। आप लोग उतना ले रहे हो, नहीं उतना नहीं लेते हैं। देखो यहाँ जितना शोल्डर आया है उससे यहाँ पे तो थोड़ा कम होगा, तभी तो क्रॉस में जाएगा ना, इसलिए जितना भी हमारा शोल्डर आया उससे 0.5 माइनस करके चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कितना आया था 7.25, तो यहाँ मैं हाफ इंच माइनस कर दूंगी तो मुझे कितना मिला 6.75, ठीक है। और फिर यहाँ जो हमने 1 डाउन गए थे और जो चेस्ट लाइन है वहां का हम सेंटर लेंगे, इंच टेप को फोल्ड करके ये सेंटर ले लेना, ठीक है। जो सेंटर आया है जितना भी हमारा शोल्डर है उसका 1 इंच माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहां मैं 6.25 पे मार्क कर देती हूँ। ओके, ये तो हमारा फ्रंट का आर्म होल हो गया। बैक का आर्म होल के लिए जो भी हमारी मार्किंग आई है उससे हाफ इंच आप बाहर की तरफ मार्क करोगे, तो यहां से मैं हाफ इंच बाहर की तरफ मार्क कर देती हूँ, ठीक है। यहां से हम क्रॉस लाइन भी बनाते हैं, तो क्रॉस लाइन आपके साइज के अकॉर्डिंग होती है, 33 का साइज है तो उसमें हमारी जो क्रॉस लाइन बनेगी वो 0.75 की बनेगी, तो यहां से मैं यहाँ 0.75 का क्रॉस लाइन बना देती हूँ। ओके, डन।
अब यहाँ से जो 1 क्रॉस लाइन आई है वहां से इस तरह से आपको मैच करना है लाइन, और ये बैक वाली लाइन को भी हमें मैच कर लेना है। डन। इसके बाद जो क्रॉस लाइन बनाई है उस पे आपको इसका यूज करना है, कर्व स्केल हमारे यूज होगी, क्योंकि यही एक पॉइंट ऐसा है जो हमारा आमूल परफेक्ट बनाता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से कर्व स्केल को रखना है, एक पॉइंट को, ये दूसरा और ये तीसरा हमारा चेस्ट लाइन वाली लाइन, इन तीनों को मैच करेंगे। आप लोग देख सकते हो मैच हुआ है, आगे आके देख सकते हो, आप देख सकते हो। मैंने बताया था आपकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग अपने आप ये ले लेता है, तो वो आप देख सकते हो। देखो ये लाइन और ये लाइन अपने आप इसने स्केल ने ले लिया है। ठीक है, देखिए, देखना है आपको, ठीक है। ठीक है, बस इसको सेम हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। ओके, ये तो फ्रंट का आर्महोल हो गया हमारा। इसी तरह से हमें यहाँ पर मैच करना है बैक का आर्महोल, तो वही सेम हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, ये अपने आप वापस से ले लेगा, तो ये भी आप देख लोगे। ये देखो, इसने अपने आप ही ले लिया है, इसमें हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसको भी हमें किस तरह से मैच करना है, क्या रखना है, इसकी जो सारी डिटेल्स है हम क्लास में भी देखेंगे, इससे ज्यादा भी डिटेल्स आएंगी इसमें आपको। ओके, आर्म होल भी हमारा बन गया, नीचे का पार्ट भी बन गया, अब हमारा बचा सिर्फ नेक। तो नेक के लिए हमें रेडी शोल्डर की पहले मार्क करनी पड़ेगी। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है, जैसे मैंने देखो अभी स्टार्टिंग में लिया था 2.5 का इनका रेडी शोल्डर लिया था। तो जो भी हमारा रेडी शोल्डर है, आपका आर्म होल से लेके यहाँ इस क्रॉस लाइन पे आप इस तरह से इंच टेप रखोगे। रेडी शोल्डर हमारा 2.5 है, उसमें आप प्लस करोगे 0.5। कितना प्लस करोगे? क्यों? क्योंकि जो आर्म होल हम ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पे हाफ इंच हमारा उसमें चला जाएगा स्टिच में। ठीक है, अब जो मेरा ये मार्किंग आया है वहां से हम ऑन फोल्ड से चेक करेंगे ये कितना है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ रहा है 4.25। ठीक है, तो जहां मेरा नेक का लाइन मार्किंग था वहां पर भी मैं 4.25 का एक मार्क करूंगी इस तरह से। ठीक है, अब ये जो लाइन मिली है और ये जो लाइन मिली है इन दोनों को हम मैच करेंगे। तो ऑन फोल्ड की साइड से हम स्ट्रेट लाइन पॉइंट को देखेंगे। ओके, ये हमारा, अब इसमें शेप देनी है हमें राउंड की, तो उसके लिए शेप के लिए भी आपको ये कर्व सेल यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, आप इसको ब्रॉड भी बना सकते हो, आप इसको चाहो तो इस तरह से मैच करके थोड़ा कम भी कर सकते हो। जिसको जैसा पसंद है, कस्टमर की डिमांड पे जैसा भी आपको जैसे पसंद है, उनको कम ब्रॉड पसंद है तो कम ब्रॉड ले सकते हो, ज्यादा ब्रॉड पसंद है तो ज्यादा ले सकते हो। ये नॉर्मल है, ज्यादा तो फिर बिल्कुल पॉइंट पे यहां पर आएगा। ठीक है, तो उसकी डिटेल भी हम देखेंगे बाद में। अभी के लिए मैं थोड़ा और कम कर रही हूँ, बस एक लाइन जितना, देख सकते हो मैंने ज्यादा कम नहीं किया, सिर्फ एक लाइन जितना कम किया। ओके, ये तो हमारा फ्रंट का नेक हो गया। अब कुर्ती में हमने जब बैक का आर्म होल यहाँ लिया है तो हम फ्रंट बैक का नेक भी यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से हमें जो क्रॉस लाइन हमने बनाई है हम वहां पर मार्क करेंगे। ये मेरा है बैक का आर्म होल, यानी थ्री का डीपनेस था ना, तो यहाँ पे मैं चेंज कर लेती हूँ मार्किंग, ताकि हमको पता चले कि बैक का है। बैक के लिए भी सेम वही, शोल्डर जितना है उतना रखेंगे, यहाँ पे जितना हमारा मार्जिन देखा है हमने कि कितना गैप आ रहा है 4.25, उतना ही गैप हमें 4.25 यहाँ रखना है। ओके, इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां से भी हम शेप दे देंगे। अब एक पॉइंट आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इसमें यहाँ थोड़ा सा बाहर गई हूँ। बैक नेक के लिए मैं थोड़ा सा क्रॉस लाइन में गई हूँ। क्यों? इसका कारण है, देखो जब भी हम ऐसे यहाँ हमारी जो स्टिच होगी, जो हमारा स्टिच होगा पार्ट, वो कहां पर होगा, हाफ इंच के नीचे होगा। तो ये देखो मैं एक बार स्टिच का मार्क कर देती हूँ। ठीक है,
अब जब हम दोनों शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे तो पॉइंट तो हमारे स्टिच पे यही मिलेगा ना। तो हम जब नेक बनाते हैं, अभी मैं इस तरह से नेक नहीं बनाऊंगी, ऐसे बनाऊंगी या फिर यहाँ से बनाऊंगी इस तरह से, तो मुझे इतनी लूजिंग ज्यादा मिलेगी। तो जब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तो हमारा शोल्डर आगे पीछे चला जाता है, देखा है आपने कभी, है ना। वो इसी वजह से होता है। हम पहले स्टिच का अगर मार्किंग ले लेंगे और उस स्टिच के ऊपर हम रखकर राउंड शेप देंगे तो हमारी ये पॉइंट आराम से मिलेगा और हमारा आगे पीछे शोल्डर भी नहीं होगा, शोल्डर हमारा बिल्कुल इक्वली आएगा। ओके देन ये हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग है वो रेडी है, पूरी रेडी है। अब ये तो हो गई हमारी पैक नेक की ड्राफ्टिंग, ठीक है। इसी में अगर आपका डीप नेक हुआ, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप बताओ कुछ मुझे, आपका कुछ मिसप्लेस हो रहा है या आपको कुछ पूछना है। समझ में आया आपको? कैसा लगा अभी तक? निकी आया मैम को समझ में? कोई प्रॉब्लम हो तो खुल के बोल सकते हो। देखो आप लोग बताओगे मुझे तो मैं सोल्यूशन दूंगी। अभी आप जब इसको खुद से ड्राइंग करोगे अपनी अपनी मेजरमेंट में, आपको मेजरमेंट लेना समझ में आ जाएगा, आपको ये चीज आएगी, तो बाकी आपको जो भी डाउट्स होंगे ना तो वो निकलेंगे। आप क्वेरी आप फोन पे भी कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको इसी में अगर बैक हमारा मतलब फ्रंट हो या बैक हो, एक नेक पैक हो एक नेक डीप हो, तो उसकी मैं डिटेल दे देती हूँ। मैं मार्किंग कुछ नहीं करूंगी क्योंकि इसमें थोड़ा अनइवन हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो देखो सेम मेजरमेंट है हमारा। अभी हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि बैक का नेक या फ्रंट का नेक हम एक ले लेते हैं। कौन सा लूं बताओ? बैक। ओके, तो बैक आप कितना लेना चाहोगे डीप में, ये भी बताओ। 8, ठीक है। ओके डन। देखो 8 का हम बैक ले रहे हैं। ओके, तो अब जब हम बैक इतना डीप जाएंगे ना तो हमें उसमें क्रीज माइनस करनी पड़ती है और शोल्डर भी माइनस करना पड़ता है। तो जब हम शोल्डर माइनस करेंगे तो शोल्डर कितना माइनस करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमारे पास में चार्ट है कि इस तरह के चार्ट्स आपको भी मिलेंगे जब आप क्लास लोगे तो चार्ट में आपकी सारी डिटेल भी आएगी। अभी आपको यहाँ पे अब 3 चीजें देखनी पड़ेगी। क्या क्या देखना पड़ेगा? पहला तो आपका रेडी शोल्डर, ठीक है, जो हमारा कितना है 2.5। ओके, ये डीप नेक के लिए है, आपको पैक में कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। सेकंड हमारा देखना पड़ेगा नेक, तो नेक का शेप क्या है। ओके, तो मैं अभी यहाँ क्या देती हूँ राउंड शेप। ओके, नेक का शेप हम राउंड देते हैं। तीसरा हमें जो लेना है वो क्या लेना है, नेक का डीपनेस। तो डीप हमारा कितना है 8, ठीक है। तो जब भी आप क्रीज माइनस करोगे, शोल्डर माइनस करोगे, तो आपको ये 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? रेडी शोल्डर, नेक और डीपनेस। अब इन तीनों चीजों को आप यहाँ चार्ट में मैच करोगे। रेडी शोल्डर का देखो यहाँ पे सारा लिखा है 225, 2.5, 2.75। तो ये वाला चार्ट हमारा काम का है। ओके, एक चीज हमें मिल गई। दूसरा हम शेप देखेंगे। शेप तो यहाँ देखो राउंड शेप से लेके 5 शेप बनी हुई है, स्क्वायर, राउंड, स्वीट हार्ट, वी लीफ और वी, ठीक है। तो अभी हमारा कौन सा है? वी, सॉरी राउंड शेप, ठीक है। राउंड शेप में अब हम देखेंगे हमारी डीपनेस। तो डीपनेस देखो हमारी कितनी है, यहां हम मैच करेंगे। ये 7 to 8 लिखा है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ये 7 to 8 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ 7 to 9 है। तो 7 to 9 के अंदर आप इसमें जाओगे, ठीक है, और राउंड शेप में आप इसमें जाओगे। जहां ये दोनों चीजें मर्ज हो रही है ऊपर से नीचे तक, वो आपको माइनस करना है, ठीक है। तो अभी मेरा कितना माइनस हो रहा है 2.5। ओके, तो फ्रंट में तो हम माइनस नहीं कर रहे, हम बैक में माइनस कर रहे हैं। तो बैक वाली चार्ट में हम 2.5 पे मार्क करेंगे, यानी कि 2.5 पे हम पूरा जो हमारा शोल्डर है, देखो ये डिटेल है, अभी इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। डिटेल हम जब क्लास में पूरा लेंगे तो प्रॉपर समझ में आएगा। अभी मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ। ओके, तो हमारा रेडी शोल्डर कितना था 14.5, उसमें से आपको 2.5 माइनस करना है, ठीक है। माइनस करेंगे 2.5। 2.5 कैसे निकला ये हमने देखा, ठीक है। तो मुझे कितना मिला 12। तो 12 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें कितना मिला 6 इंच। तो जो भी ऑन फोल्ड साइज है उस साइड से हम 6 पे मार्क करेंगे, जो भी हमारी क्रॉस लाइन आ रही थी वहां पर। चौक चेंज वाइट, ठीक है, मैं चेंज करके कर रही हूँ क्योंकि मार्किंग हमें ये नहीं चाहिए। ये ओके, ये हमारा माइनस हो गया। अब जो हमारे जितना यहाँ माइनस किया है 6 पे, वो ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे 6 पे। ओके, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह से।
और फिर इसका सेंटर ले लेंगे। ओके, सेंटर लेने के बाद में यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे। साइज के अकॉर्डिंग हमारा कितना जा रहा था क्रॉस, 0.75। ठीक है, अब इस लाइन को इस लाइन को इस लाइन को तीनों लाइनों को हम मैच करेंगे तो हमारा आर्म होल बन जाएगा। ओके, हम बैक का बना रहे हैं, सॉरी बैक बना रहे हैं, तो उसमें हम साइज के अकॉर्डिंग 1 इंच जाएंगे। क्रॉस कितना जाएंगे, 1 इंच। ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब देखो आपका शेप के अकॉर्डिंग देखो अब वापस से आपका शेप मिल गया है। पहले नहीं मिला था, मुझे डाउट लगा, मैंने बताया आपको कि 0.75 नहीं जाएगा क्योंकि वो तो फ्रंट में जाता है। अगर बैक में हम डिप दे रहे हैं तो वो कितना जाएगा, 1 इंच। ठीक है, तो साइज के अकॉर्डिंग अपने ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप लोग देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, चार्ट बना हुआ है। ओके, इन तीनों को हम मैच करेंगे। तो ये डीप नेक का हमारा ये जो माइनस हुआ है वो हमारा शोल्डर माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है, जो हम नीचे डाउन जाएगा ना, वो जैसे ये नीचे जा रहा है हमने उसको पहले ही माइनस कर दिया तो वो तो यही रहेगा, अब नहीं जाएगा नीचे। लेकिन एक चीज और माइनस करनी है, जो नेक लूज होता है उसको, तो वो हम कैसे माइनस करेंगे। तो जो भी हमारी स्ट्रेट लाइन है वहां से यहाँ इस पॉइंट पे जितना गैप है उतना ही गैप हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, उसको हम माइनस करेंगे। ओके, ये मैंने माइनस कर दिया। अब हमें ये चेक करना है कि आपका नेक जो है, यहां से आप नेक लगाओगे 8 इंच पे। ठीक है, तो जो नेक है आपके आर्म होल से नीचे जा रहा है, आर्म होल जो पॉइंट है आपका उससे नीचे जा रहा है, तो आप डायरेक्ट वापस से एक 1/2 इंच की क्रीज और माइनस कर दोगे। वो क्यों करनी है उसके लिए हम डिटेल देंगे क्लास में ना। डायरेक्ट मैंने 1/2 इंच का क्रीज और माइनस कर दिया। अब आपका ये शेप बन गया। अब यहां से आप पूरा राउंड का शेप बनाओगे, वो सब धीरे धीरे, मतलब जो आपको डिटेल चाहिए थी ना वो मैंने एक बार एक्सप्लेन ही करी है, पूरी नहीं करी मगर आधी करी है। ठीक है, अब समझ में आया आपको कि डीप नेक में हमें क्या करना है। 2 क्रीज माइनस होगी, एक तो ऊपर नेक की क्रीज और शोल्डर क्रीज। ठीक है, तो वो शोल्डर भी आपको माइनस करना है और ये भी माइनस करना है। चार्ट के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको, थ्योरी भी प्रोवाइड होगी और बाकी चीजें भी मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम बैक नेक की कटिंग कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई। पहले आप लेंथ कट करोगे। ये जो इतनी सारी मैंने कैलकुलेशन करी है और इतनी सारी मैंने मार्किंग करी है, वो अगर आप करोगे ना तो आप विद इन 15 मिनट्स, अगर बिगनर हो तो 20 मिनट्स, इतने में हो जाएगी। ये तो मैंने सारे आपको डिटेल्स दी है, इस वजह से आपको अभी यहाँ पर मैं नेक कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसी में मेरा बैक और फ्रंट दोनों बना हुआ है, तो मैं ये स्ट्रेट लाइन ही कट करूंगी। ये स्ट्रेट लाइन कट करी, फिर जो हमारे क्रॉस पॉइंट था, जो हम क्रॉस में गए थे, उसको कट करेंगे। ओके, फिर आर्म होल कट करेंगे। तो पहले हम कौन सा आर्म होल कट करेंगे, बैक का, क्योंकि फ्रंट कट कर देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि बैक कौन सा है। ओके, ये मैंने कट कर दिया। अब इसका एक पार्ट उठा लेंगे और फ्रंट भी कट कर लेंगे क्योंकि फर्मा है ये हमारे पास में। अगर आप कुर्ती बना रहे हो तो हम क्या करेंगे, 4 फोल्ड पे पहले हम इसको रखकर कट कर लोगे, या जो मार्किंग करी है उसको बैक को कट कर लोगे, फिर बीच में से आपको एक पार्ट निकाल लेना है और फिर फ्रंट कट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने सेम मटेरियल पे मार्किंग की है तो। डन, इतना कंप्लीट है। अब देखो सबसे पहले हमें ये समझ लो आपकी मैंने मटेरियल पे ले लिया है, अभी मैं इस पे भी लेके आपको स्टिच, अच्छा स्टिच करना आज ही देखोगे आप, आपके पास टाइम है?
आधे से 1 घंटा और लगेगा क्लास, अगर आप चाहो तो, नहीं तो फिर 2 दिन की क्लास होगी, वैसे जो मैंने आपको बोला था कि 2 दिन की होगी। अगर आप स्टिचिंग आज देख लोगे तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा। आप बताइए, ठीक है, ओके। देखो अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि भाई नेक कैसे लेना है। तो नेक के लिए हम फ्यूजिंग पेपर यूज करते हैं। तो फ्यूजिंग पेपर कैसे होता है, देखो आपने ये तो देखा ही होगा, फ्यूजिंग इस तरह का फ्यूजिंग पेपर होता है ये ना। तो ये फ्यूजिंग पे हम इसको नेक को लेंगे, बिल्कुल तो फ्यूजिंग को हमें ऑन फोल्ड करना है। कितना ऑन फोल्ड करना है, जो हमारा नेक है यहाँ से 1.5 तक एक्स्ट्रा आप यहाँ पे चेक कर लो। देखो जहां पे भी हमारी मार्किंग आ रही है राउंड की, वहां पे 1.5 लिया। अब यहाँ चेक कर लो आपका कितना आ रहा है। तो देखो 5.75 आ रहा है। इतना आपको फ्यूजिंग को ऐड कर मतलब फोल्ड करना है। तो आप 6 तक भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आपको ये फोल्ड करना है ऐसे। सिक्स इंच पे, ठीक है। इसको प्रॉपर आप पॉइंट बना लोगे, फोल्ड कर लोगे, ठीक है। अब जो भी आपकी मार्किंग है उसको आपको ऑन फोल्ड से ऑन फोल्ड साइड मिलानी है, ओके, इस तरह से। और यहाँ पे आप पिन अप कर सकते हो। ताकि आपका ये इधर उधर हिले ना, ठीक है। अब जो हमारी ये क्रॉस लाइन है वैसे के वैसे हम क्रॉस लाइन बना देंगे। ओके। अब ये शेप कैसे देंगे, ये तो पेन से नहीं दे सकते, या तो आप इसके बीच में रखो, नीचे रखो, उसके बाद में आएगी, या फिर आप टूल का यूज कर सकते हो। तो ये व्हीलर टूल आपने देखा होगा ना, ये आपको इसी चीज के यूज कर सकते हो। कि तो आप जो भी मार्किंग है इसको एज इट इज इस तरह से शेप दे लो। सॉरी, ठीक है। अब इस मार्किंग को आप हटा लो। तो देखो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक मार्किंग मिली है, आपको यहाँ से पिंस कर लेनी है ताकि ये हिले ना, ओके। दिख रहा है आपको, व्हीलर का एक ड्राइंग आ गया है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप ऐसे लोगे उसको नीचे से मैच करोगे, वो सब करोगे, उससे अच्छा है कि आप इससे मैच कर लो। अब इसी पॉइंट को हम डार्क कर लेते हैं, ओके। यहाँ जो भी हमारी मार्किंग मिली है नेक की, उससे आप 1.5 1 इंच जितना एक्स्ट्रा मार्क करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1.5 का मार्क कर रही हूँ, ओके। 1.5 1 इंच जितना भी आपको चाहिए, बट 2 इंच का नहीं करना है। लेकिन हमारी लाइन जो है ना प्रॉपर मैच होनी चाहिए। देखो ये एरो है ना, बिल्कुल इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक बिल्कुल मैच होना चाहिए, वही शेप आपका परफेक्ट आएगा, ओके, इस तरह से। अब इसको आपको कट कर लेना है। पहले आप एक्स्ट्रा वाली लाइन जो है उसको कट करेंगे, फिर जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है उसको कट करेंगे, ओके। तो ये इस तरह से हमें मिल जाएगा। सेम मार्किंग हमें पीछे भी ले लेनी है। वैसे तो व्हीलर चला हुआ ही है, नहीं तो अब तो हम आगे की तरफ शेप दे चुके हैं, तो उसके इंप्रेशन भी आ जाता है, ओके। अब इसको खोल के एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई पॉइंट तो नहीं बन गया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, यहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है, तो आप उसको कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हमने नेक काटा भी नहीं है, हमने कुछ किया भी नहीं है, तो आप इसको यहीं पे मैच कर सकते हो। स्टिच तो हमारी इसी लाइन पे चलने वाली है, ओके। इसी तरीके से सेम आपको बैक का भी निकाल लेना। समझ में तो आ ही गया आपको। देखो मैंने इसको इस तरह से दोनों को निकाल के रखा है, ये रहे।
तो मैं आपको चेक करवा लेती हूँ एक बार। ये देखिए, ठीक है, फ्रंट का है और सेम ये हमने बैक का भी लिया हुआ है। ओके, डन। देखो साइज कोई भी हो, हमने अगर ये पहले निकाल के रखा है यानी कि मैंने बनाया तो आप ही के सामने है, मतलब चीजें तो सारी सेम है, तो आपकी ड्राइंग सेम ही होगी। ऐसा नहीं है कि आपको अगर कैलकुलेशन के साथ में आप कर रहे हो ना, तो अभी ऐसा आया है तो दूसरी बार में दूसरा आएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप कैलकुलेशन से एकदम परफेक्ट चीज बना रहे हो तो आपका कितनी बार भी बनाओ आपका सेम मार्किंग ही आएगा। ओके, तब इसको अपन पेस्ट कर लेते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल पे। ओके, पहले मैं कटिंग कर देती हूँ, इसकी आयरन लगा दूँ। पहले आपको मटेरियल पे आयरन लगानी है, आयरन लगाने के बाद हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। रोकते थे से चला जाता है और पीछे का डाउन चला जाता है, ऐसा हुआ है कभी आपके साथ में? चेंज हो जाता है ना, तो वो प्रिंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी इसमें भी ऐसा है नहीं, दिख नहीं रहा कुछ की प्रिंट है, मगर है, देखो दिख रहा है कुछ आपको दिख। आप बताओ कौन बात कर सकता है? क्या ऐसे आएगा? नहीं, इसको वैसे फोल्ड करो आप, ऐसे बिल्कुल fold करना पड़ेगा। सही, अब समझ में आया ना। देखो थोड़ा बहुत तो अब ध्यान रखेंगे तो आएगा। करिए ना, वो तो नहीं फरमा बना ली ना भाई, फरमा नहीं बनाते तो हम बैक साइड से फोल्ड करके उस पर मार्किंग करते हैं, लेकिन जब हम फरमा बना चुके तो हम डायरेक्ट कहीं भी यूज कर सकते हैं। देखो फर्मे से आपको ये भी फायदा है कि आपका कितना मटेरियल यूज होगा ना, एग्जैक्ट हमें पता चल जाता है, तो आप ऐसे एडजस्ट करके भी अपना मटेरियल का साइज ले सकते हो। आप फील करोगे ना मटेरियल पे ऐसे रख के, तो आपको पता भी लग जाएगा कि कहीं आपकी क्रीज आ रही है या कुछ हो रहा है, तो क्रीज भी आप माइनस कर सकते हो। परफेक्ट आपको देखो अनफोल्ड की साइड से अनफोल्ड एकदम परफेक्ट मैच कर लेना है, ठीक है, और एक बार आयरन लगा ही लेनी है ताकि हमारी क्रीज जो भी हो छोटी मोटी वो भी निकल जाए। अच्छा, आप एक राजा रानी की बात करते ना, तो उन्होंने आपको ध्यान हो तो बीच में एक ये पॉइंट जो मैंने टमी वाला लिया है वो नहीं लिया है। मैंने बोला था ना कुछ चेंजेस आते हैं, और हिप राउंड का भी आपको चेंजेस लगा होगा। हिप राउंड जो हमने कुर्ती हिप लिया है वो उसमें भी आपको चेंजेस लगा होगा। कुर्ती हिप जो लेते हैं वो हाई बम्प पे ले रहे हैं, है ना, हमने कहा लिए जहां हमें स्लिट चाहिए। मेजरमेंट में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ से हमें स्लिट कहाँ ओपन करवानी है, वहां का हमने राउंड लिया था कुर्ती हिप में, ठीक है, और उन्होंने